दुनिया के सभी पुरुषों में एक प्रवृत्ति होती है, वे अजनबी गुफाओं के प्रति जिज्ञासु होते हैं। इस समय यह घुंघराले बालों वाला व्यक्ति बेचैन हो रहा था। तभी गुफा से ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल बहुत सारे चमगादड़ अचानक बाहर आए, जिससे कुछ लोग डर के मारे लगभग अपनी पैंट गीली कर बैठे। सबसे आगे खड़े आदमी ड्रैकुला ने यह देखा और तुरंत सोचा कि गुफा में कुछ भयानक है, वरना दिन में चमगादड़ नहीं निकलते। ये कहते हुए सभी ने अपनी तलवारें निकाल ली। वे जानना चाहते थे, इसलिए आग जलाई और धीरे धीरे बढ़े। जमीन पर कई मानव कंकाल देखकर चौंक गए। जब वे हैरान थे, तभी एक व्यक्ति पर अज्ञात जीव ने हमला किया, जिससे बाकी दो डर गए। यहाँ रुकना सही नहीं, इसलिए वे तुरंत भागे। दुर्भाग्य से दाहिनी ओर का एक व्यक्ति मारा गया और ड्रैकुला भी घायल होकर गिर पड़ा। वह डर से गुफा के मुहाने की ओर रेंगने लगा और उसने जमीन से बड़ी तलवार उठा ली। आखिरी संघर्ष का इरादा किया, लेकिन अजीब बात थी कि राक्षस ने हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे किसी चीज से डर रहा हो। डर से ड्रैकुला ने तलवार देखी और पाया कि उस पर लगा खून धूप में गायब हो रहा था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। ड्रैकुला तेजी से महल लौट आया। फिर उसने महायाजक से सुना कि गुफा का राक्षस असल में पिशाच था, जो अंधेरे की शक्ति पाने के लिए ऐसा कर रहा था। शैतान से सौदा हुआ। शर्त थी कि वह खून पीने वाला राक्षस बनेगा और अंधेरी गुफा में फंसा रहेगा जब तक नया उत्तराधिकारी न मिले। उसी दिन ड्रैकुला और उसके लोग रात्रि भोज कर रहे थे। तभी कुछ अनचाहे मेहमान महल के दरवाजे पर आ गए। वे ड्रैकुला के दुश्मन देश के दूत थे। इस बार वे यह बताने आए थे कि जमा चांदी के सिक्कों की मात्रा दोगुनी होनी चाहिए और महल से 1000 लड़कों की बलि देनी होगी। यहाँ तक कि ड्रैकुला का बेटा भी नहीं बच सकता, वरना वे किले को तबाह कर देंगे। यह सुनते ही सभी लोग घबरा गए। ड्रैकुला ने स्थिति बिगड़ते देख आगे बढ़कर उनमें से एक की कॉलर पकड़ ली। उसने उसे दीवार पर धकेला और गुस्सा निकाला। किले की कमजोर सेना को जानकर वह सहनशीलता दिखा सका। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला की रानी बेटे को लेकर तय स्थान पर पहुंची। किले के निवासियों के लिए ड्रैकुला को समझौता करना पड़ा, पर सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ बातें बना रहा था। यह नहीं सोचा था कि एक शहर का शासक इतनी जल्दी अपने बेटे को सौंप देगा। यह निराशाजनक है। इस समय ड्रैकुला अपने दिल की आग सहन नहीं कर पाया। वह झुककर बेटे से कहता है कि वह माँ के पास लौट जाए। फिर तुरंत सामने वाले की कमर से तलवार निकालता है, जिससे उसकी बाहें कटकर गिर जाती हैं। इसके बाद एक और चिल्लाते आदमी को तलवार से खत्म कर दिया गया। बचे हुए छोटे कार्ला भी कुछ ही सेकंड में ड्रैकुला ने मार दिए। फिर वह अपनी पत्नी के पास लौटा और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसकी पत्नी और बच्चों को जल्दी से शहर ले जाएं। वह पहाड़ों की ओर देखता है जहां राक्षस है और समझता है कि उसकी ताकत से दुश्मन की सेना का सामना नहीं हो सकता। इसलिए वह घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल की ओर जाने का निर्णय लेता है।